आज 15 जून 2026 और आज का यह दिन इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AAN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 5 वीर सैनिक शहीद हो गए, एक बचा, पूरा देश शोक में है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। पाकिस्तान की मध्यस्थता से शांति समझौता तय हो गया। 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप से आज पहली मुलाकात होगी और मुद्दा होगा हमारे मारे गए नाविक। मानसून ने दिल्ली में दस्तक दी और फीफा विश्व कप में भारत जुड़ा। नोरा फतेही ने टोरंटो में इतिहास रच दिया। शुरुआत करते हैं असम के उस हादसे से जिसने पूरे देश का दिल दुखाया। 14 जून की सुबह असम के जोरहाट में एक ऐसा पल आया जिसे देखकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। सुबह करीब 10 बजे भारतीय वायुसेना का AAN-32 परिवहन विमान जोरहाट के रोवरिया वायुसेना स्टेशन पर उतरने की कोशिश कर रहा था। यह विमान 43 स्क्वाड्रन का था और माल ढुलाई के लिए उड़ान भर रहा था। और फिर एक ऐसा पल आया जब सब बदल गया। एक वायरल CCTV वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया। वीडियो में AAN-32 को हवाई पट्टी के करीब आते देखा जा सकता है और फिर अचानक वो दुर्घटनाग्रस्त होता है। कुछ ही पलों में एक बड़ा विस्फोट होता है और घना काला धुआं उठता दिखाई देता है। हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया, एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हम घबराकर बाहर आ गए। धुआं चारों तरफ फैल चुका था। भारतीय वायुसेना ने 5 शहीद वीरों के नाम घोषित किए। लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर वायु डेनिस आलम। 6 पायलट बच गए और उन्हें चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही है। भारतीय वायुसेना ने तत्काल अग्निशमन दल और आपातकालीन दल को मौके पर भेजा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, असम सरकार सभी जरूरतमंद मदद के लिए तैयार है। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। AAN-32 यह विमान 4 दशकों से भारतीय वायुसेना की सेवा कर रहा है। पहाड़ों में, बाढ़ में, युद्ध में, हर जगह इसने साथ दिया। लेकिन यह भी सच है कि इस पुराने विमान पर सवाल उठते रहे हैं। 2019 में भी AAN-32 लापता हुआ था। 13 सैनिक मारे गए थे। सवाल यह है, क्या अब वक्त आ गया है कि इन पुराने विमानों को नए विमानों से बदला जाए? प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में होते हुए भी शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे वीर सैनिकों का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। हम इन 5 वीरों को नमन करते हैं। जय हिंद। अब वो खबर जिसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। 100 दिन से ज्यादा चली यह जंग आज थम गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सामाजिक मंच पर घोषणा की। गहन वार्ता के बाद हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने सभी मोर्चों पर लेबनान सहित तत्काल और स्थायी सैन्य कार्रवाई की समाप्ति की घोषणा की है। आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। दोनों पक्ष इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। फ्रांसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा, G7 नेता आज होर्मुज जलडमरू मध्य के दीर्घकालिक पुनः खुलने पर चर्चा करेंगे। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक कार्यक्रम पर भी बात होगी। समझौते की शर्त क्या है? एक 14 पृष्ठ के मसौदे में बताया गया है, अमेरिका ईरान के तेल प्रतिबंध हटाएगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य को पुनः खोलेगा और ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये वही 3 मांगे थी जो ट्रंप युद्ध शुरू होने से पहले रखी थी। भारत के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत एक दिन में $97 से गिरकर $82 प्रति बैरल आ गई है। रुपया मजबूत हुआ है और शेयर बाजार में तेजी आई। अगर यह समझौता टिकता है तो LPG पेट्रोल डीजल के दाम जल्द घट सकते हैं। लेकिन एक सवाल बाकी है, हमारे 3 शहीद नाविक, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? क्या अमेरिका माफी मांगेगा? यह सवाल G7 में मोदी ट्रंप मुलाकात में उठेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के एविया में है। यह भारत की G7 में 13वीं भागीदारी है और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं उपस्थिति। विदेश मंत्रालय ने बताया, मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। नीस में मैक्रो से द्विपक्षीय बैठक हो चुकी है। आज का सबसे अहम पल होगा मोदी ट्रंप मुलाकात। ये इस साल की पहली आमने सामने मुलाकात होगी। 3 बड़े मुद्दे होंगे। पहला, हमारे 3 शहीद नाविक। जयशंकर ने रूबियो को फोन करके विरोध जताया। अब मोदी सीधे ट्रंप से जवाब मांगेंगे। दूसरा, भारत अमेरिका व्यापार समझौता। ट्रंप ने कहा था, भारत के साथ बहुत बड़ा समझौता जल्द होगा। आज उस पर ठोस चर्चा की उम्मीद है। तीसरा, होर्मुज जलडमरू मध्य। भारत का 50% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से आता है। इसके खुलने की समय सीमा तय करवाना भारत के लिए जरूरी है। यह G7 एक साधारण बैठक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध खत्म होने की कगार पर है और भारत, जो G7 का सदस्य भी नहीं है, उस मेज पर बैठा है। यही विकसित भारत की असली तस्वीर है। अब पिछले 24 घंटे कुछ और जरूरी खबरें। मानसून ने दिल्ली में दस्तक दी। भारतीय मौसम विभाग ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, मानसून आज दिल्ली पहुंच गया। समय से पहले दिल्ली में तेज बारिश, 40 से अधिक उड़ानें देरी से आम आदमी के लंबे समय का इंतजार खत्म। फीफा वर्ल्ड कप 2026, इंग्लैंड ने सर्बिया को 3-0 से रौंदा। पुर्तगाल क्रोएशिया मैच में भी पुर्तगाल जीता। भारतीय समय रात को मैच देखने के लिए रात भर जागने वाले प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही है। टीएमसी में नया घटनाक्रम। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में बागी विधायकों की संख्या 60 पहुंच गई। भाजपा नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार ने आज कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। किसानों को 2000 रुपए की तत्काल सहायता की घोषणा। अब एक विशेष विश्लेषण, AAN-32 और भारतीय वायुसेना के पुराने बड़े सवाल। आज के हादसे के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है,
AN-32 यूक्रेन में बना। सोवियत संघ के जमाने का विमान 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ, यानी 40 साल से ज्यादा पुराना। 2019 में AN-32 लापता हुआ, 13 सैनिक शहीद। आज 2026 में फिर हादसा, 5 और शहीद। आंकड़ा बताते हैं भारतीय वायुसेना के पास अभी 100 से ज्यादा AN-32 विमान है। सरकार ने 2017 में इनके उन्नयन का काम शुरू किया था, लेकिन बदलाव की रफ्तार धीमी है। एक सैनिक की जान किसी भी विमान की कीमत से ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय को आज ये सवाल सुनना होगा और जवाब देना होगा। अब एक और विशेष विश्लेषण, ईरान अमेरिका समझौते से भारत को क्या मिलेगा? ईरान अमेरिका समझौते की खबर सुनकर हर भारतीय परिवार के मन में एक ही सवाल आया होगा, क्या अब गैस सिलेंडर सस्ता होगा? तो जवाब है हाँ, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। समझौते के बाद तेल की कीमत $97 $82 प्रति बैरल आ गई है, यानी 15% की गिरावट। लेकिन हॉर्मुज़ जलसंधि को पूरी तरह खुलने में 30 दिन और लगेंगे। उसके बाद तेल की आपूर्ति सामान्य होगी। अनुमान है अगले 45 से 60 दिनों में LPG 50 से 80 रुपए तक सस्ती हो सकती है और पेट्रोल 3 रुपए से 5 रुपए लीटर प्रति घट सकता है। 90 लाख से अधिक भारतीय मध्य पूर्व में काम करते हैं। उनके घर वापसी का रास्ता भी अब आसान होगा। यह समझौता अगर टिकता है तो भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत है। आज का दिन दो तरह की भावनाओं का दिन था। एक तरफ 5 माहों का दर्द, जिनके बेटे सुबह उड़ान भर कर गए और शाम को लौट कर नहीं आए। दूसरी तरफ ऐसी दुनिया जहां 100 दिन की जंग आज थमी और आने वाले दिनों में शायद आपकी रसोई की आग थोड़ी सस्ती जले। इन 5 वीरों को हम नमन करते हैं। इन सभी खबरों पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।